धर्म के रास्ते का। जब तक चलते हैं तब तक बहुत साफ खूब मालूम होता है लोग चल रहे हैं, उसका लाभ भी मिलता है। चलना बंद कर देते हैं, पूरी बातें ही बातें, बातें ही बातें, कुछ मिलता मिलाता नहीं, अपना समय भी खराब करते हैं। ऐसा बार बार होता आया। बार बार धर्म की विद्या जागती है, लोगों का कल्याण करती है, कुछ देर लोग उस रास्ते चलते हैं, फिर कुछ सदियां बीतती है, चलना भूल जाते हैं, चलना छोड़ देते हैं, रास्ता ही गुम हो जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ। रास्ता बहुत पुराना है, विपश्यना बहुत पुरानी है। अपने भारत में जो सबसे पुराने ग्रंथ हैं वो वेद हैं, और वेदों में भी सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद का एक ऋषि, अब पुराने समय से विपश्यना चली आ रही थी भारत में, उसकी गूंज है, ऋग्वेद में उसकी गूंज है। ऋषि कहता है, यो विश्वाभिविपश्यति भुवन संच पश्यति सेने पार्षदति द्विषः। यो विश्वाभि, जो विश्व के अभिमुख होकर, पुरानी भाषा है, विश्व कहते थे लोक को, और लोक कहते थे इस शरीर को। सारे लोग इस शरीर में समाये हुए हैं। जो शरीर के अभिमुख होकर के, माने इस ओर ध्यान करके, यो विश्वाभिविपश्यति, विपश्यना करता है, संच पश्यति, सम्यक प्रकार से करता है, जैसे करना चाहिए वैसे करता है, तो संच पश्यति सेने पार्षदति द्विषः, वो द्वेषों के पार हो जाता है। उस आदमी के पास द्वेष नहीं आएगा, जरा सा भी दूर हो जाएंगे सारे द्वेष। राग ही नहीं रहेगा तो द्वेष कैसे होगा? भीतर पहले राग होता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये मन चाही बात हो जाए, ये मन चाही बात हो जाए, और नहीं होती है तो द्वेष जागता है। राग होगा तो द्वेष जागेगा। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ राग तो दूसरी तरफ द्वेष। राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। विपश्यना की कितनी बड़ी प्रशंसा है, लेकिन करना कराना भूल गए। 2500-2600 वर्ष पहले इस राजकुमार ने जो घर बार छोड़ करके सच्चाई की खोज में निकला, घर बार इसलिए नहीं छोड़ा कि माँ बाप से लड़ाई हो गई, कि पत्नी से लड़ाई हो गई, कि और अपने और संबंधियों से लड़ाई हो गई। ऐसा नहीं हुआ कि नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए हुए सन्यासी, ऐसा सन्यासी नहीं। खोज में निकला, सच्चाई की खोज करनी है। ये सारी दुनिया दुख से तड़प रही है, मैं भी दुख में हूं, आखिर कोई कारण होगा, और उस कारण का कोई निवारण होगा, उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा। क्या सच्चाई है, ये कुदरत की क्या सच्चाई है, क्यों ये सारा कुछ घटना घट रही है, कैसे घट रही है, इसकी खोज करनी थी। निकला, खोज करते 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 बहुत तरह के प्रयोग किए, नहीं कुछ पल्ले पड़ा, तो करते करते अनेक जन्मों से अभ्यास किया हुआ था, ये विपश्यना जाग गई। अब जाग गई विपश्यना तो इसके सहारे चलते 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 मुक्त अवस्था पर पहुंच गया। मुक्त अवस्था पर पहुंच गया तब क्या कहता है, पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुमुदपादि। पुब्बे अननुसुत्तेषु, पहले कभी सुना ही नहीं, ऐसे धर्म में, ऐसी सच्चाई में मेरे चक्षु खुल गए, ज्ञान के चक्षु खुल गए। सुना ही नहीं, कैसे सुना ही नहीं भाई? राजकुमार है और बाप तो राजा है देश का, तो बड़े बड़े पंडित जो भी थे देश में, सबको बुला करके उसको खूब पढ़ाया लिखाया, सारे शास्त्रों की जानकारी कराई, तो वेद भी पढ़े उसने, तो वेद में ये ऋचा भी तो आई। तो कैसे कहते हैं कि पुब्बे अननुसुत्तेषु, अरे आई तो, पर अर्थ भूल गए, न जाने क्या क्या अर्थ करने लगे।
तो उस अर्थ में बात नहीं आई। तो इसलिए कहते हैं पुब्बे अननुसुत्ते सुधम्मे सुचक्षुं उदपादि। जब करता है तब सही बात समझ में आती है कि कहने वाला क्या कहना चाहता है। सारे धर्म ग्रंथों में, इस समाज के हों कि उस समाज के हों, इस परंपरा के उस परंपरा के हों, सच्चाई दिखेगी, विपश्यना दिखेगी सब में। लेकिन जो विपश्यना करेगा वही पहचान पाएगा कि देखो ये बात विपश्यना की है, ये बात धर्म की है, ये बात कुदरत के कानून की है। और जो नहीं करेगा, अब वो बेचारा जो अर्थ लोगों ने कर दिया वही अर्थ पढ़ेगा, यही है यही है, ऐसे ही करता रह जाएगा। मैं अपनी बात जानता हूं, बहुत कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा, बचपन से गीता का पाठ करता रहा जैसे सब करते हैं। अब कुछ तो पाठ इसलिए भी किया जाता है कि बचपन से हमें कह दिया गया एक अध्याय का पाठ कर लोगे एक जन्म का पाप कट जाएगा, 18 अध्यायों का कर लोगे तो न जाने कितने जन्मों का पाप कट जाएगा। अरे भाई सस्ता सौदा है, करो ना, क्या गया, पाप करते हैं ना सारे। और कुछ थोड़ी श्रद्धा भी थी, ऐसा ही नहीं कि अंधभक्ति की बात थी, समझने की भी कोशिश की। पर जो अनुवाद हमारे सामने आए उनसे पूरी बात नहीं समझ में आई। भ्रम तो ये था कि खूब समझ रहा हूं गीता को, विपश्यना में से गुजरा तो बात समझ में आई, अरे कहां कहां गीता क्या क्या कहती है ये तो पहले कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। एक श्लोक है गीता का, और लोग भी पाठ करते होंगे, क्या है, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। विमूढ़ आदमी देख नहीं सकता, विपश्यना नहीं कर सकता। जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए वही देख सकता है, वही विपश्यना कर सकता है। विपश्यना करेगा तो ज्ञान चक्षु खुलेंगे, ज्ञान चक्षु खुलेंगे तो विपश्यना और अच्छी तरह से करेगा, विपश्यना और अच्छी तरह से करेगा, ज्ञान चक्षु और खुलेंगे, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो अब ज्ञान चक्षु खुलने पर क्या देखा, उत्क्रामंतन, वही चेतना के 4 खंड, उत्क्रामंतन, उत्क्रमण हुआ, चेतना के एक खंड का उत्क्रमण हुआ, माने वो उठ खड़ा हुआ। क्यों उठ खड़ा हुआ, कान के दरवाजे पर खटपट हुई, कि आंख के दरवाजे पर हुई, कि नाक के दरवाजे पर हुई, कि जीभ के दरवाजे पर हुई, कि त्वचा के दरवाजे पर हुई, कि मन के दरवाजे पर हुई। खटपट हुई माने उसका विषय उससे टकराया और ये आंख खोल के खड़ा हुआ, क्या हुआ, उत्क्रामंतन। इतने में चेतना का दूसरा खंड स्थितंग, वो रुक करके देखता है, क्या हुआ भाई, ये आवाज आई तो कैसी आई, ये रूप दिखा तो कैसा दिखा, ये रस आया तो कैसा रस आया। अब वो उसे पहचानता है, और पहचानता ही नहीं उसका मूल्यांकन कर देता है। रुका है ना, मूल्यांकन भी करता है। तो करते ही मूल्यांकन, अच्छा लगा सुखद संवेदना चली, बुरा लगा दुखद संवेदना चली। होश नहीं है तो क्या करता है, सुखद संवेदना चली तो उसका सुख भोगने लगा, दुखद संवेदना चली उसका दुख भोगने लगा, भोगता ही भोगता, भोगता ही भोगता। तो कहा भुंजानन, भुंजानन, भोग रहा है, भोग रहा है, सुख भोग रहा है कि दुख भोग रहा है, और भोग रहा है तो गुणान्वितं, गुणान्वितं, बंधन बांधे जा रहा है, गांठे बांधे जा रहा है। अरे सारी विपश्यना समाई हुई है ना, पर विपश्यना किए बिना कोई व्यक्ति कैसे समझेगा, कैसे समझेगा, नहीं समझ में आएगा। ये करने की विद्या है, करने से ज्ञान जागता है, अनुभूति वाला ज्ञान सारे शास्त्रों को समझा देगा, और नहीं तो भ्रम में ही रहेगा, बात पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। एक शिविर लगा